बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12 in nutrition. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is classification of animals on the basis of nutrition. अब जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के दो पार्ट्स बनाए। इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो तक हमने इस टॉपिक का हाफ पार्ट डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया। हमने डिट्रीटीवोर्स को डिटेल से डिस्कस किया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को डिटेल से डिस्कस किया। सो इससे नेक्स्ट पार्ट हमने आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करना है। उसमें हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो होंगे फिल्टर फीडर्स, फ्लूइड फीडर्स, मैक्रोफेगस फीडर्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि पहले क्या हुआ है और अब क्या होने जा रहा है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक के रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए ये मैंने आपके साथ साइड ब्लॉग शेयर किया हुआ है। याद करें तो इससे पहले वाले इस टॉपिक का जो फर्स्ट हाफ हमने डिस्कस किया था, उसका जो लास्ट पॉइंट था ओमनीवोर्स वाला, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो ओमनीवोर्स होते हैं वो मोस्टली प्रीडेटर्स होते हैं क्योंकि वो शिकार करते हैं। फिर मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की थी शेर और बकरी की। शेर जो है वो बकरी को खाता है, शेर जो है वो शिकारी है, बकरी जो है वो शिकार होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको बड़ा तरस आया होगा वो एग्जाम्पल सुन के कि भाई हाय बेचारी बकरी मारी जाती है, शेर इसको क्यों खाता है। देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है और ये होना बहुत ज़रूरी भी है। वो इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर प्रीडेटर शिकार ही नहीं करेगा तो जो छोटे प्रे हैं वो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी अनबैलेंस हो जाती है चीज़ें, इसीलिए शिकार भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते हैं कि इधर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि एक रैबिट था, उसने फिर किस हद तक तबाही की क्योंकि उसको कोई हमने प्रीडेटर ही नहीं ढूंढा, कोई स्पीशीज़ ही नहीं थी जो उसको प्रे करती, उसको शिकार करती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबल। कि ये जो शिकारी है और शिकार का ये जो ताल्लुक है ये मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्पीशीज इन द एरिया विदाउट इट्स नेचुरल प्रीडेटर लीड्स टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स। कहते हैं कि एक स्पीशी अगर उसका कोई शिकारी ही नहीं मौजूद, उसका कोई प्रीडेटर ही नेचुरल नहीं मौजूद, तो जाहिर है वो जो प्रे है, जो कुछ शिकार होना था किसी से, वो बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज होने से वो क्या करेगा, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स कॉज करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ना एक रैबिट्स की इंट्रोडक्शन हुई थी और उस जो रैबिट हमने इंट्रोड्यूस करवाए ऑस्ट्रेलिया में, उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं मौजूद था। अब जो वहाँ प्रीडेटर मौजूद नहीं था तो रैबिट्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी, मल्टीप्लाई टू एनॉर्मस नंबर। एनॉर्मस नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो गया कि जो फार्मर है ना उनके लिए सर दर्द बन गया। रैबिट्स की तादाद इतनी हो गई कि फील्ड्स के लिए बहुत नुकसान का बायस बने वो रैबिट्स और फिर फार्मर्स के लिए सर दर्द बन गई। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि प्रीडेटर अगर प्रे नहीं खाएगा, शिकार नहीं करेगा, तो एक बहुत अनबैलेंस देखने को मिलता है इकोसिस्टम। तो मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम के लिए तो शिकारी का शिकार करना बहुत जरूरी है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से जो है वो इनके कुछ नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करते हैं। अब इस स्लाइड में जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो है फिल्टर फीडर्स की। फिल्टर फीडर्स की बात करें तो ये बेसिकली एनिमल होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं फ्लूइड को, मतलब कि ये वाटर को फिल्टर करते हैं, ये पानी को फिल्टर करते हैं। क्या मतलब, इसमें मैनी इक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। अब इक्वेटिक एनिमल्स ही क्यों, क्योंकि आपको पता है जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं और पानी में रहने के बाद ही तो वो वाटर को अपटेक करेंगे और अपटेक करने के बाद वहाँ से जो पानी के अंदर मौजूद कुछ फूड पार्टिकल्स होंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। यही वजह है कि जितने भी एनिमल्स हैं जो कि इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। ठीक है, ये फिल्टर करते हैं। आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि ये फिल्टर करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं? जाहिर है पानी में रहते हैं तो पानी को फिल्टर करेंगे और पानी जैसे ही अपटेक करते हैं ना उसके साथ साथ काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स को भी ये साथ इनगल्फ कर लेते हैं, जिसके बाद ये उस पानी में से फूड पार्टिकल को सेपरेट करते जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फिर उन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। अब इसमें मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करनी है, दैट इज म्यूसल। ये मैंने आपके साथ इसकी डायग्राम भी शेयर की। म्यूसल की बात करें ना तो म्यूसल के पास दो लार्ज बड़े बड़े गिल्स मौजूद होते हैं और वो जो गिल्स हैं वो कवर होते हैं सीलिया से। अब सीलिया का क्या काम है, गिल्स का क्या काम है? अब क्या करते हैं कि ये जो म्यूसल्स है ना ये वाटर को अपटेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये वाटर को अपटेक करेंगे आपको पता है पानी के साथ काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स भी इनके अंदर जाएंगे। अब ये जो सीलिया है ना ये वाटर करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वाटर करंट प्रोड्यूस करने के बाद वो जो है ना वो गिल्स से होता हुआ पानी इनकी बॉडी में एंटर होगा। अब एंटर होने के लिए ना दो पॉइंट्स आप समझे, इनके पास ना दो पॉइंट्स होते हैं, एक ये और एक ये पॉइंट। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इनको हम इनहेलेंट साइफोन बोलते हैं। इनहेलेंट साइफोन और एक्सहेलेंट साइफोन क्या होता है? जो इनहेलेंट साइफोन होता है ना ये बेसिक
बेसिकली ऐसा आप कह सकते हैं पार्ट है जहाँ से वाटर ने एंटर होना है, ठीक है। और एक्सहेलेंट साइफोन ऐसा होता है जहाँ से वो वाटर को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। मतलब होता ये है कि इनहेलेंट साइफोन से वाटर एंटर होता है इनकी बॉडी से, एंटर होने के बाद उसमें काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स है, तो ये फूड पार्टिकल्स को वहाँ से क्या कर लेते हैं, उस वाटर में से फूड पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पानी बाकी रिमेनिंग वाटर बच जाता है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किस पॉइंट से बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेंट साइफोन से बाहर निकाल देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो वाटर इनके अंदर एंटर हुआ ना, उस वाटर में हमने क्या दिया जी, फूड पार्टिकल्स है। अब म्यूसल जो कि उस वाटर को अपटेक कर रहा है उसमें क्या वो फूड पार्टिकल देखते हैं, ठीक है। वो जो फूड है ना उसमें काफी सारे माइक्रोस्कोपिक एल्गी मौजूद होती है, उसमें काफी सारी प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी और प्रोटोजोआ है ये उनकी फूड है, उस म्यूसल की फूड है जो कि उस वाटर में से वो फिल्टर करती है, तभी तो वो फिल्टर फीडर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना हमने यहाँ सीलिया का जिक्र किया था कि इनके गिल्स के पास सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। सीलिया के पास ना काफी सारे सिक्रीटरी सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन सिक्रीटरी सेल्स का काम ये है कि ये ना म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, काफी सारा स्टिकी म्यूकस को ये सिक्रीट करते हैं। तो वो जो स्टिकी म्यूकस है ना वो क्या करेगा कि वो फूड पार्टिकल को इंटेंगल कर लेगा, चिपका लेगा अपने साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ कहाँ से, इनहेलेंट साइफोन से वाटर एंटर हुआ। आने के बाद जैसे ही वो इस सीलिया के साथ लगेगा वाटर करंट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सीलिया के पास काफ़ी सारे सिक्रीटरी सेल्स मौजूद होते हैं। सिक्रीटरी सेल्स जो है वो स्टिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो स्टिकी म्यूकस है वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस वाटर में से फूड पार्टिकल्स को अपने साथ चिपकाने के लिए या वहाँ से फिर वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि अगर हम वेल्स की बात करें ना, बड़ी बड़ी जो वेल मछलियाँ होती है ना उनमें भी हम ये प्रोसेस देखते हैं। यस, जो वेल्स होती हैं वो भी फिल्टर फीडर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि वो भी अपने अंदर काफ़ी सारा पानी लेके जाती हैं, ठीक है। और पानी के साथ उनकी बॉडी में काफ़ी सारी छोटी छोटी फिशेज और बाकी भी छोटे छोटे जो है वो लिविंग आप कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं उनके अंदर। तो वो क्या करती हैं कि वो उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं अपने फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं और जो उनके पास एक्स्ट्रा वाटर होता है वो माउथ के जरिए उसको एक्सपेल आउट कर देती हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स, मैं रिपीट कर देती हूँ आपको आसानी के लिए, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में पानी लेके जाते हैं, क्योंकि इक्वेटिक एनवायरनमेंट होते हैं, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। तो ये पानी लेके जाते हैं और उस पानी में से अपनी फूड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो इजाफी पानी होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने म्यूसल और वेल की एग्जाम्पल डिस्कस की, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहाँ से हमने जो डिटेल डिस्कस करनी वो फ्लूइड फीडर्स है। अब फ्लूइड और फिल्टर फीडर आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है कि ये ऐसे फीडर्स होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्लूइड को अपटेक कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने तो वहाँ देखा था जो फिल्टर फीडर्स थे वो खाते तो फूड पार्टिकल्स है, लेकिन वो पानी में से उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। इसलिए फिल्टर फीडर्स हम बोलते थे। ये फ्लूइड फीडर्स है, फीडर कहते हैं खाने वाला फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड को फीड कर रहे होते हैं, ये लिक्विड को खा रहे होते हैं। अब होता क्या है, अगर हम इनकी फूड की बात करें तो ये फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं फ्लूइड फीडर्स। अब एग्जाम्पल की बात करें ना, पिक्चर से आपको मॉस्किटो नज़र आ रहा होगा। आपने काफ़ी सारे बच्चों ने मॉस्किटो देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हाँ, क्योंकि मॉस्किटो खून चूस रहा होता है, क्योंकि ये ब्लड को सक कर रहा होता है, ये ब्लड को फीड कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको फ्लूइड फीडर्स बोलते हैं। यस, इसके साथ साथ जो मैंने आपको साथ नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल शेयर किया दैट इज़ एफिड्स। ये एफिड्स होते हैं। ये बेसिकली एफिड्स जो है ना ये प्लांट्स पे फीड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की जो लीव्स हैं या जो स्टेम है उनके पास ये रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये अपना जो इनका जो डेलिकेट सा स्टाइलेट्स होता है ना, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है नुकीले, ये जो आपके स्टाइलेट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उस पॉइंटेड जो स्टाइलेट्स होते हैं ना उनको उस प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं। करने के बाद वहां से ये फ्लोएम जूस को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ। एफर्ट की बात करें, ये सक करते हैं फ्लोएम जूस, ठीक है। फ्लोएम जूस को ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये होता ये है, ऐसा होता है कि ये ना स्टेम के साथ या लीव्स के साथ, ये सरफेस के साथ चिपकते हैं। चिपकने के बाद ये क्या करते हैं, ये ना अपने जो स्टाइलेट है ना, इनका डेलिकेट सा स्टाइलेट है, उसको रब करते हैं। रब करने के बाद ये ना अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ना वहां तक ये उसको ले जाते हैं। वहां तक ले जाने के बाद ये क्या करते हैं, फ्लोएम जूस को सक कर रहे होते हैं। वहां से ये क्या करते हैं, अपने खुराक ले रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि क्योंकि फ्लूइड को यूज कर रहे होते हैं एज अ फूड, तो हम कहते हैं कि ये फ्लूइड फीडर्स हैं। इसी तरह मॉस्किटो की एग्जाम्पल है, जो फीमेल मॉस्किटो है वो भी फ्लूइड फीडर है, क्योंकि ये ब्लड को सक कर रही होती है फ्रॉम द स्किन कैपिलरीज। आपको पता है मच्छर आगे बैठता है, ठीक है। आप तो अब ये तो एग्जाम्पल आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि मच्छर आके बैठता है आपकी स्किन में,
ठीक है। ये जो नुकीला सा आपको ये पॉइंटेड सा इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये उसमें हमारी स्किन के अंदर इंसर्ट करता है, उसके बाद ये स्किन कैपिलरीज तक जाता है। ठीक है, स्किन को रप्चर करने के बाद स्किन कैपिलरी से ये क्या करता है, उसमें से फिर ये ब्लड को सक कर रहा होता है, वहाँ से ये ब्लड को सक करने के लिए एज अ फूड ये यूज़ कर रहा होता है। यही वजह है कि हम उनको फ्लूइड फीडर्स बोलते हैं। ये ट्यूबुलर, इनका जो माउथ पार्ट, ये आपको नुकीला ट्यूबुलर माउथ पार्ट है, उसकी हेल्प से ये स्किन से फिर ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से ब्लड ले रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने फ्लूइड फीडर की डिस्कस करनी है, दैट इज वेम्पायर बैट। यस, ये आपके साथ मैंने खौफनाक सा वेम्पायर बैट, वेम्पायर वैसे ही नाम से आपको पता होता है ये खौफनाक चीज़ें होती है, और बैट जो है वो चिमगादड़, इस तरह का खौफनाक सा जो बैट है ये भी फ्लूइड फीडर है। यस, ये काफ़ी सारी जो मवेशी होती है ना, ये उनके पास जाता है और वहाँ से भी ये ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, वहाँ से ये सक कर रहा होता है ब्लड और अपनी जो है फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो जो एफिड्स हो गए, मॉस्किटो हो गए और ये जो वेम्पायर बैट है, ये तीनों ऐसी एग्जाम्पल है जिनको हम फ्लूइड फीडर्स बोलते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लूइड पे फीड कर रहे हैं, लिक्विड पे फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम एग्जांपल डिस्कस करनी है दैट इज मैक्रोफेगस फीडर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, और फूड पार्टिकल्स भी ऐसे कि बड़े बड़े पीसेस को फूड को ये खा रहे होते हैं। यस, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड की अपटेक कर रहे होते हैं, वो फूड जो है वो लार्ज पीसेस की फॉर्म में अपटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े नवाले ये यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फूड। अच्छा जी, इनमें मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। हाइड्रा आ जाता है, ठीक है, इनमें हाइड्रा के साथ स्नेल आ जाते हैं। इनकी मैं आपको तरीका वारदात भी बताऊंगी कि कैसे खा रहे होते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको इनका एग्जाम्पल के साथ इनका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर इनको हेल्प करता है। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड दैट इज टेंटिकुलर स्कैपिंग। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए दैट इज टेंटिकुलर स्क्रैपिंग एंड सीजिंग प्रे। अच्छा, ये ऐसे शिकारी होते हैं जो कि रब करते हैं। ठीक है, पहले ये सरफेस पे जाते हैं, जो फूड सरफेस है इनकी, वहाँ जाते हैं, उसको रब करते हैं। टेंटिकुलर कहते हैं रब करते हैं, स्क्रैप कहते हैं उसको रगड़ते हैं। ठीक है, रगड़ने के बाद उसको छीलते हैं, छीलने के बाद ये क्या करते हैं, सीजिंग प्रे, अपने जो शिकार है, ये जो भी फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ करते हैं। इस मेथड से ये क्या कह रहे होते हैं, ये मैक्रोफेगस फीडर जो है वो फीड कर रहे होते हैं। ये इनका कुछ कॉमन मेथड है, मतलब टेंटिकुलर स्क्रैपिंग सीजिंग प्रे। ये क्या करते हैं, अपने शिकार को रब करते हैं। ठीक है, रब करने के बाद रगड़ते हैं, छीलते हैं और फिर इसको इनगल्फ करते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा आ जाता है, क्योंकि हाइड्रा जो है वो टेंटिकुलर फीडर है, क्योंकि ये टेंटिकुलर फीडिंग कर रहा होता है। कैसे, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी रब करता है सरफेस के साथ। रब करने के बाद अपना जितना भी उसने फूड पार्टिकल या जितना भी उसने अपनी बॉडी में इंसर्ट करना होता है ना, तो वो वहाँ से वो फ्लैश निकाल लेता है और फिर खा लेता है। उसके बाद स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग। अब जो स्क्रैपिंग है ना, रगड़ने वाली टाइप ऑफ फीडिंग, वो हमें देखने को मिलती है गार्डन स्नेल, जिसको हेलिक्स भी बोलते हैं। गार्डन स्नेल में हमें जरा स्क्रैपिंग कहते हैं, रगड़ने वाली हमें मेथड फीडिंग का देखने को मिलता है। इसमें होता ये है कि इनके पास ना, ये जो स्नेल है, गार्डन स्नेल जिसको बोलते हैं, ये मैंने आपके साथ इनका स्ट्रक्चर भी शेयर किया। इनके पास ना, इनके माउथ में यहाँ कहीं हमने एक रेडुला का स्ट्रक्चर देखा था। रेडुला बेसिकली क्या होता है, रेडुला एक ऐसी जुबान होती है जिसके एजेस पे, जिनके किनारों पे हमने कहा था नुकीले हॉर्नी टीथ लगे होते हैं। ठीक है, उसको हम रेस्पिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिंग ऑर्गन जो कि टंग बोली जाती है, जिसको रेडुला बोलते हैं, ये वहाँ से फूड फीड कर रहे होते हैं। अब स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग है, इसका मतलब यही वजह है कि ये अपनी हॉर्नी टीथ वाली जो टंग है उसको यूज़ करते हैं। अब जो रेडुला ही क्या करता है कि अपने रेडुला को यूज़ करते हुए गार्डन स्नेल जो है ये लीव्स पे जाते हैं। अब ना, स्नेल के पास लिप्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिप्स से लीव्स को पकड़ते हैं। ठीक है, लिप्स की मदद से पकड़ते हैं, और जो रेडुला है ना, ये उस रेडुला को उस लीव्स के ऊपर, उन लीव्स के ऊपर रब करते हैं। जैसे रब करते हैं, ये फ्लैश उतार लेते हैं लीव्स को और इनगल्फ कर लेते हैं मोटे मोटे पीसीस को अपनी बॉडी में। यही वजह है कि हम कहते हैं कि रगड़ के छोटे पीस करके खाने वाले एनिमल्स को हम मैक्रोफेगस फीडर्स बोलते हैं। एग्जांपल में मैंने हाइड्रा और रेडुला की एग्जांपल दी कि वो रेडुला को रब करते हैं। मूव बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, ये ओवर द लीव्स पे ही अपने वो हॉर्नी टीथ वाले आप टंग को, रेडुला को, ये क्या करते हैं कि वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, लीव्स पे रब कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं कि ये टीथ की मदद से स्क्रैप कर लेते हैं फूड को। स्क्रैपिंग का मतलब रगड़ने के बाद, वो फूड लेने के बाद टीनी फ्रेगमेंट्स जो लीव से, ये उसको रगड़ने के बाद टीनी फ्रेगमेंट्स हासिल करते हैं, उसको फिर ये क्या कर रहे होते हैं, पुश कर लेते हैं, अपनी बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इनसे उसको आगे धकेल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है दैट इज सपोर्टेड डॉगफिश। ठीक है, ये मैंने आपके साथ नीचे पिक्चर भी शेयर की। पिक्चर शेयर करने का मकसद ये होता है कि एक तो एक एक्साइटमेंट लेवल होता है कि पता नहीं स्पॉटेड डॉग फिश क्या होती है। अब क्या होता है कि बुक्स में काफ़ी सारी पिक्चर्स नहीं भी दी होती, तो ये नोट्स फॉर्म में पढ़ाने का मेरा मकसद यही होता है कि जब आप पिक्चर को देखते हैं ना, तो एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, दूसरा बड़ा मज़ा आता है, आपको पता लगता है कि भाई हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। जब आप पिक्चर देखते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहता है। अच्छा जी, स्पॉटेड डॉग फिश इस तरह की होती है। डॉग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इनका माउथ जो है वो थोड़ा डॉग लाइक होता है।
स्पॉटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे आपको काफ़ी सारे स्कार्स नजर आ रहे हैं, निशान नजर आ रहे हैं। अब ये भी ऐसी तरह करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे प्रे को ना ले जाते हैं, पूरे का पूरा बड़ी बड़ी लार्ज जो फिशेज है ना, उसको अचानक सीजिंग एंड स्वॉलिंग का मतलब, सीजिंग का मतलब अचानक ही अपने प्रे को पकड़ती है, ठीक है। पकड़ने के बाद पूरी को इंगल्फ कर देती है, चबाने की काट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये पूरी की पूरी अब प्रे को इंगल्फ करती है, ठीक है। यही वजह है कि हम इनको मैक्रोफेगस फीडर्स बोलते हैं, या फीडिंग का प्रोसेस से ये क्या करते हैं, बड़े बड़े फ्लैशेस को, बड़े बड़े पीसेस को या बड़े बड़े प्रे को ही इनगल्फ कर लेते हैं। एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, स्पॉटेड डॉग फिश। अब इस स्लाइड में जो हमने पॉइंट रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैसे होती है? बेसिकली ये ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें हो ये रहा होता है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट पे जाता है और फीड कर रहा होता है, और होस्ट पे जाने के बाद अपनी खुराक को ले रहा होता है। अब इसमें ना कुछ कंडीशन है, कुछ जो है वो होस्ट के अंदर जाके अपनी खुराक को ले रहे होते हैं, कुछ जो है वो होस्ट की सरफेस के ऊपर रह के फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पैरासाइट क्या होते हैं। अच्छा, पैरासाइट की बात करें, ये बेसिकली होते ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो कि या तो लिव अपॉन ऊपर रह रहे होते हैं, या विद इन द, या फिर बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। किसकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट भी बोलते हैं, जिसके ऊपर या अंदर ये रह के फीड कर रहे होते हैं। अब हमने कहा ऊपर और अंदर रहते क्यों? क्योंकि ये अपनी खुराक को वहां से फिर ऑब्टेन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं, जिसमें पैरासाइट क्या कर रहे होते हैं, अपने होस्ट को तलाश करते हैं, या तो उनकी सरफेस के ऊपर रहने के बाद फीड करते हैं, या उनके अंदर जाने के बाद फीड कर रहे होते हैं और अपनी खुराक को ले रहे होते हैं। इस किस्म की न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स कौन से होते हैं और अंदर रहने वाले पैरासाइट्स कौन से होते हैं? तो अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन रिलेटेड, इनकी टाइप्स। अब कुछ पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं और अपनी खुराक को ले रहे होते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। अब ना नेक्स्ट हम इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे और इनमें एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उनका तरीका वारदात भी देखेंगे कि वो कैसे जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ जो एक्टोपैरासाइट है, बेसिकली ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की सर्फेस के ऊपर रहते हैं और फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है फीलिया और लाइस। अब फीलिया और लाइस की एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके साथ ये डायग्राम शेयर कर दिया। फीलिया है जिसको हम पिस्सू बोलते हैं, और ये लाइस, भाई इससे कौन नहीं फेमिलियर, किसको नहीं पता इसका, जुएं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम पिस्सू और लाइस की बात करें तो ये जो है ये दोनों एक्टोपैरासाइट हैं। सो ये करते क्या है कि ये जो है ये मैमल्स या बर्ड्स के ना फीदर्स पे रहते हैं, और फीदर्स पे रहने के बाद ये फिर ब्लड को सक कर रहे होते हैं उनकी स्किन में से, ठीक है, और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल आप लाइस की ले लें भाई, जुओं की जब सर में जुएं पड़ते हैं तो क्या होता है, स्कल में से ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जो लाइसिस है वो एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है, दैट इज टिक्स एंड माइट्स। अब टिक्स और माइट्स की बात करें, ये दोनों जो है वो नॉन ह्यूमन मैमल एक्टोपैरासाइट है, मतलब कि ये ह्यूमंस में नहीं होती। ह्यूमंस के अदर देन ह्यूमन जितने भी मैमल्स है ना, ये उनकी सर्फेस पर रहते हैं और रहने के बाद ये जो है ना वहां से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट जो एक्टोपैरासाइट की हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, दैट इज एफिड। एफिड की एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन डायग्राम वहां नहीं है, डायग्राम यहाँ है। ये पहले भी मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर किया, ये एफिड है। एफिड का जो तरीका वारदात है हमने पहले भी देख लिया था। इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो भी पैरासाइटिक होता है। यही वजह है कि हमने इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में इसकी एग्जांपल प्लेस किया, और ये एक्टोपैरासाइट है। क्यों? क्योंकि याद करें मैंने आपको कहा था कि जो एफिड है इनके पास नुकीले पॉइंटेड स्टाइलेट होते हैं। ये उस स्टाइलेट को इंसर्ट करते हैं, कहाँ इंसर्ट करते हैं? लीव्स और स्टेम्स पे ये इंसर्ट करते हैं, वहां से कंडक्टिंग टिश्यू में से फ्लोएम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां से ये फीड कर रहे होते हैं फ्लोएम जूस पे, ठीक है। तो ये भी एक्टोपैरासाइट है। उसके साथ लीच की एग्जाम्पल है। लीच जो है वो भी एक एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि भी वो भी ह्यूमन सर्फेस पे या फिर इक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, ये क्या करते हैं उस सरफेस पे आते हैं। यही वजह है कि हम इनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, और वहां से क्या करते हैं, ये सक करते हैं ब्लड को और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब लीच की एग्जांपल ना आपको मैं आप एग्जांपल के साथ एक थोड़ी बात समझा दूं। आपको पता है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हजामा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि कपिंग से हम क्या करते हैं कि ब्लेड छोटे छोटे लगे होते हैं, उससे क्या करते हैं कि हम ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरह का होता है तरीका, जिसमें हम ये मानते हैं जो हमारा गंदा खून है वो निकल जाता है और जो बाकी का ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। तो ये जो हजामा है ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, ठीक है। सो उसका जो मुतबादल प्रोसेस है ना वो लीच अंजाम दे रहे होते। लीच भी क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन सरफेस पे जाती है और वो भी क्या है वो ब्लड को सक कर रही होती है, ठीक है। तो लीच भी सकिंग वाला काम कर रही होती है। मूव ऑन करते हैं फर्दर वहां से। अब हमने एंडोपैरासाइट्स को डिस्कस करना है। एंडोपैरासाइट नाम से आपको पता है एक्टो होता है बाहर, एंडो होता है अंदर। अब ये इस तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं और वहां से अपनी खुराक को ले रहे होते हैं। ऊपर शॉर्ट
क्वेश्चन देख लें, ये डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तभी मैंने आपके साथ शेयर भी किया एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का डिफरेंस। एंडोपैरासाइट की बात करें तो ये ना इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनिमल्स में रह रहे होते हैं। मतलब अगर हम इनके होस्ट की बात करें तो इक्वेटिक एनिमल भी इनका होस्ट है और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो भी इनका होस्ट है। उसके बाद होता ये है कि क्या करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के भी आपको पता है कि इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे पैरासाइट्स जो है वो रह रहे होते हैं, और वहाँ रहने के बाद ये फिर क्या करते हैं कि जो होस्ट की डाइजेस्टेड फूड होती है ना, अब जाहिर है ये इंटेस्टाइन में है, तो इंटेस्टाइन में हमारी ह्यूमंस की स्पेसिफिकली डाइजेस्टेड फूड पड़ी, तो ये क्या करते हैं कि ये पैरासाइट वहाँ इंटेस्टाइन में रहने के बाद जो ह्यूमंस की डाइजेस्टेड फूड है ना, वहाँ से ये अपनी खुराक को ले रहे होते हैं और फिर वहाँ से ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोमेबा हिस्टोलिटिका या फिर टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म्स हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट की। ये मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर की, एंडोमेबा हिस्टोलिटिका, ये जो है वो टैप वर्म है और ये जो है राउंड वर्म्स है। ये जो है ये कॉमनली एंडोपैरासाइट है क्योंकि ये इक्वेटिक हो गया या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, ये होस्ट के अंदर जा रहे होते हैं, होस्ट के अंदर रह के, उनकी बॉडी के अंदर रह के फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये अंदर रह के फीड कर रहे हैं तो इनका तो फायदा है, ये होस्ट पे क्या कर सकते हैं, नुकसान का बायस बनते हैं। होस्ट के अंदर रहने के बाद जाहिर है जब ये अंदर रह रहे हैं, फूड जो है वो अपटेक कर रहे हैं, तो जाहिर है इनको कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी तो ये छोड़ रहे होते हैं ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के अंदर। तो ये जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वजह ये बनता है कि होस्ट में ना या तो होस्ट को कमज़ोर बना देगा या फिर क्या करते हैं कि उनके मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है जो डिटेल, दैट इज ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये लास्ट स्लाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर हम ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट की डिटेल की बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, ये लाजमी, ऑब्लिगेट का मतलब से आपने हिंट ले लेना ना, लाजमी, और फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल। इसका मतलब कि ये ऐसे पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिनके लिए होस्ट का होना लाजमी है। मतलब होस्ट है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट नहीं है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है। ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है ऑप्शनल, मतलब अगर उनके पास होस्ट मिल जाए तब भी ये जिंदा है, ना भी मिले तब भी ये जिंदा है। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्लिगेट पैरासाइट ये क्या करते हैं, ये पैरासाइटिकली अपने होस्ट के पास सारी जिंदगी रहते हैं। अब एग्जाम्पल में वायरस की एग्जाम्पल ले लें, अगर तो होस्ट है तब ये वायरस होते हैं, अगर नहीं तो वायरस खत्म हो जाता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है कि ऑप्शनल है, अगर उनके पास लिविंग होस्ट मौजूद है तब भी ये जिंदा रह लेते हैं, अगर होस्ट ना भी हो तो ये इंडिपेंडेंटली बोथ कंडीशन में रह लेते हैं, विदाउट होस्ट और विद होस्ट। ठीक है, सो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है। आई होप आपको सारे का सारा आइडिया हो गया होगा कि जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो कैसे होते हैं। इनके हमने डिफरेंट पैरासाइट्स की एग्जांपल्स भी देख ली, उनकी टाइप्स भी डिस्कस कर ली, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, जो थोड़ा सा लेंथी था, यही वजह है कि मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन एनिमल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ह्यूमंस में या एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे, क्योंकि हमने कहा खुराक खाई जाती है जी, इनगल्फ की जाती है, बट ठीक है हमने वैरायटी ऑफ फूड तो देख ली। अब जो वैरायटी ऑफ फूड एनिमल ले रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, ऑब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।